जब सीजीएल भी निकाला, मतलब मेरे पापा एक बात बोलते, कहते देख जो किसी से ना हुआ हो, ठीक है, वो अगर कर ले तो फिर घमंड फाड़ ले। मतलब से सहमत हूँ। एक हमारे यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि पटरी पटरी रेल चले, पटरी पटरी रेल चले, पटरी चले कपूत, पटरी छोड़ तीन चले, सूरमा शेर और सबूत। नहीं बोलते थे कि अरे के आफत आ गई क्या, बिल्कुल ही एसएससी तो है, इब क्या पाड़ देंगे दोनों भाई मिलके। थोड़ा होता था कि गाइडेंस के लिए भाई 500 आईएएस 500 डीजीपी पता नहीं अब इससे एक मीम है ना भाई की शक्ल देख के मना किए थे, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारा पूरा खानदान हवा ले क्या आपस में ही कि जब तक आप तैयारी कर रहे हो ना तब तक यार प्यार परिवार सब छोड़ दो। नहीं बस एक यही है कि मन मिले का मेला है, नहीं तो उड़ जाए हंस अकेला है। बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, अभी हमारे साथ हैं रोहित त्रिपाठी भैया, जिनको आप सभी जानते ही हैं, कंपटीशन प्रिपरेशन के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल भी है। इसके अलावा ये एएसओ एमएचए में है। साथ ही साथ हैं अभी हमारे साथ सोमवीर भैया, जिनका अभी हाल ही में एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ है और इनकी जर्नी 10 साल के करीब रही है। साथ ही साथ है विवेक भैया, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है एएसओ इन सीएसएस में। अभी ये देखा जाए तो तीनों लोग अलग अलग सिचुएशन में हैं। जैसे कि इनको करीब 3 ईयर हो गए हैं एसएससी सीजीएल की जॉब करते हुए और इनको 1 मंथ हो चुका है और इनको अभी ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जॉब कर चुके हैं, इनका अभी नया नया एक्सपीरियंस है और ये वो सपने सोच रहे हैं और ये अभी जस्ट उन तक पहुँचे ही है। राइट, ओके। आपका अगर मैं 3 साल का एक्सपीरियंस पूछूँ तो वो कैसा रहा? सबसे पहले तो काफ़ी प्लीजेंट रहा। पैसे नहीं कमाते थे, पैसे कमाने लग गए और लाइफ डिसिप्लिन हो गई। सबसे बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में डिसिप्लिन नौकरी की वजह से है। तो ये 2 चीज़ें, पैसे और डिसिप्लिन, 2 चीज़ें आई। ओके। और आप बताओ, अभी आप 1 महीना हो गया आपको ज्वाइनिंग किए हुए, कैसा लग रहा है? जैसा स्टार्टिंग में होता है ना शो ऑफ करने के लिए कि घर जाऊंगा ये दिखाऊंगा, तो अभी वो एक नई नई खुशी है। जैसे होता है कि भाई आई कार्ड मिलेगा तो आई कार्ड ले जाके घर पे दिखाऊंगा, इसकी एक अलग वैल्यू होगी। तो एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई सुप्रीम पावर मिल गई हो स्टार्टिंग में। ओके, बाकी तो भाई जैसे बहुत सपना सा था, अभी भी थोड़ा सा मतलब एक वो बची हुई है वर्दी पहनने का, बचपन से सपना संजोया था। तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे वो आ रही है मेरे पास और जिस दिन मतलब वो बॉडी पे आएगी, वो यूनिफॉर्म आएगी, वो चाम होगा, मतलब उस दिन फिर बताऊंगा। ओके। जनरली आप 2-3 लोग पहले से कनेक्टेड थे, तो क्या कन्वर्सेशन चलता रहता था? जैसे रोहित भाई से मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 3 साल से, तो मैं थोड़ा सा ब्रैग करता रहता था, यार मेरा भी हो जाए, फिर हम ऐसी बातें करेंगे, ऐसा होने के बाद क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो वो रोहित भाई कहते रहते थे यार कि जब एक बार हो जाएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी और टाइम पे ही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो और विवेक से मेरा भी काफ़ी मतलब हमारा दोनों का लास्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो विवेक के साथ यही बातें होती थी कि देखो सक्सेस में आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बट फेलियर में जब भी हम फेल होते थे तो कहते थे कोई बात नहीं भाई, अगला आ रहा है, उसके लिए तैयारी करेंगे। तो ऐसा सा कुछ रहा, बाकी विवेक बताएगा। लेकिन अपनी लोकल लैंग्वेज में भी हम बात करते थे तो नॉर्मली यही बोलते थे कि अरे के आफत आ गई क्या, बिल्कुल ही एसएससी तो है, इब क्या पाड़ देंगे दोनों भाई मिलके। थोड़ा होता था कि एक दूसरे को ना फेल होने के बाद बोल देते थे कि चल कोई नहीं हम हैं। ओके। जैसे आप दोनों लोगों का लेट सिलेक्शन हुआ है, इसमें मेन अगर अब आपको ये गाइड करते होंगे या मोटिवेट करते होंगे तो आप क्या कहते थे? वैसे मैं तो एक तो लाइफ का मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन दोनों को था। मतलब इनको, सोमवीर से भाई की बात करें। दूसरी, सोमवीर मेहनती शुरू से थे। मतलब मैंने जितना इन्होंने बताया कि मैं बार बार, सबसे बड़ी बात थी कि ये हार नहीं मान रहे थे। देखो, उस इंसान को मोटिवेट करना आसान है जो हार खुद नहीं मान रहा। और अगर एक इंसान पहले ही गिव अप करने का सोच के बैठा है कि मेरा तो नहीं होगा, फिर उसको कुछ नहीं। तो 99% क्रेडिट इनका है, 1% तो मैं दे ही देता था ज्ञान। वो मेरी आदत है कि भाई लगे रहे। ये थोड़ा सा इसके प्रति था कि इस बार पता नहीं हो ना हो। तो मैंने इनसे बस यही पूछा था, इस अगर नहीं हुआ तो चॉइस ही क्या है, किया है इतने दिन। जैसे सीजीएल एग्ज़ाम है जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, हमारे इंडिया में माना जाता है। तो आपका मेन मोटिव क्या था आप लोगों का? पैसा था तीनों से अगर मैं पूछूं तो? देखो सबसे पहले इनसे पूछने दो क्योंकि इनको 3 साल हो गए हैं और आई थिंक बहुत सारा पैसा भी कमा के रखा है इन्होंने, लेकिन ये बताते नहीं है किसी को। नहीं भाई, देखो पैसा तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा तो प्राइम गोल होता है। दूसरा स्टेबिलिटी, लाइफ में जो स्टेबिलिटी की एक टाइम बाद हम इस पोस्ट पे पहुंचेंगे,
तो प्रेस्टीज जिसको बोलते हैं, पैसा, पावर, ये सारी चीज़ों का मतलब कंबाइन करें तो ये सीजीएल की नौकरी तीनों चीज़ें दे देती है। पावर तो खैर सीएसएस में उतना नहीं है, भाई बताएंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल पैसा मोटो था मेरा। बहुत पैसा मोटो था। तो अभी तक कुछ ब्लैक मनी कमाई है? देखो पहली चीज़ तो मेरा नेचर भी नहीं है, और एसओ इन सीएसएस जिस नेचर की जॉब है, जॉब का जो नेचर है उसमें पैसा है भी नहीं ऐसा। मतलब पैसा है प्रमोशन वाइज और ऐसे करियर ग्रोथ भी अच्छी है, बट ऐसा वाला पैसा ब्लैक नहीं पैसा है। नहीं। कहते हैं ना सरकारी नौकरी में चले जाओ, जैसे ये एक्साइज इंस्पेक्टर बन रहे हैं, आई थिंक इन्होंने सोच ही रखा हुआ कि ब्लैक का पैसा बहुत कमाना है। भाई देखो, मेरा पहला जो गोल था, लक्ष्य था, वो वर्दी का था, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि वर्दी के साथ आपकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं पहले भी फोर्सेस में रह चुका हूँ, तो जो मेरा मेन मोटिव था वो एक, जो हमारे हरियाणा में एक वर्दी जो है, एक आपको एक अलग से एलीट क्लास में आपको एक स्थान दे देती है, आपकी एक अलग पहचान होती है। तो पहला पर्पस तो वो था। दूसरी चीज़ था, एक बचपन का सपना जी रहा था, 2010 से कभी सोचा था कि कभी ऑफिसर बनेंगे, कभी यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो वो था। तो मैं यहाँ पे पैसे वैसे वाइज मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा कुछ मोटिव है कि मैं वहाँ जाके ये करूँगा, वो करूँगा, कैसे करूँगा। बट ये है कि हाँ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी दिलो जान से उसको बढ़िया अच्छे तरीके से। और वर्दी के लिए मतलब एक लाइन अगर बोलूँ तो मैं सबको बोलता हूँ कि पहले वर्थी ऑफ वर्दी आपको होना चाहिए। पहले आप वर्दी के लायक बनो, मतलब यू शुड डिजर्व देन यू शुड डिजायर। ओके, आपको सैलरी मिली अभी तक? अभी तक सैलरी तो नहीं मिली है, लेकिन देखो इंतजार मेरे है, यहाँ जो बेसब्री से मेन है। मोटिव था, हाँ। स्पेशली सीरियल के लिए, वो मनी नहीं था। मैं आपको एक बार थोड़ा बता दूं कि हमारे यहाँ होता है गवर्नमेंट जॉब, एक जो नवयुवक है ना, उसके लिए एक ईगो वाली बात होती है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लेके जाता है तो वो समझो वो कुछ है, और अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाता तो उसके पास नॉलेज होते हुए, पैसा होते हुए भी वो कुछ नहीं है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब होना अपने आप में सोसाइटी की जो बनी हुई है, एक्चुअल में है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। प्राइवेट जॉब में सैलरी भी अच्छी है, एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है, ऑब्वियसली। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो है वो एक सोसाइटी की ईगो बनी हुई है। उस ईगो से जब आप निकल के आते हो तो ऐसा लगता है कि एक कट थ्रोट कंपटीशन से आप निकल के जा रहे हो, और प्रूफ होता है कि भाई ये खरा सोना है। अच्छा। जैसे मैं कहूँगा, जैसे वो दशरथ माझी ने वो पहाड़ तोड़ लिया था, तो सरकारी नौकरी मेरे ख्याल से लगने के बाद हर एक युवा ये फील करता है यार कि मतलब हमने कर दिखाया, वो यूफोरिया वाली फीलिंग रहती है ओके। कि वी हैव डन इट। जैसे आप अभी बता रहे कि हाँ सरकारी नौकरी कर ली तो समाज में रिस्पेक्ट। अच्छा, बच्चे वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे, जो समझते हैं कि ये भैया कोई अधिकारी बन गया, उनका क्या रहता है रिस्पॉन्स? बच्चों को, जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन होगी, या आप ऐसे समझो जो हमारे लिए अभी छोटे बच्चे हैं, या जो कंपटीशन में या इस चीज़ में आने वाले हैं, उनको एक तरीके से एक प्रेरणा मिलती है कि भाई अगर ये जा सकते हैं। लाइक गांव में, मेरे गांव में भी शायद सीएसएस में मैं पहला ही बंदा हूँ, या फिर ये समझो कि सीजीएल से जॉब लेने वाला भी मैं फर्स्ट हूँ, या फिर क्षेत्र में भी हो सकता है कि अभी कोई ना हो। तो उनको एक प्रेरणा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है कि भाई यहाँ से हमें शुरुआत हो सकती है। लाइक मैं पहले टीचिंग करता था, 2018 तक मैंने स्कूल में टीचिंग करी है, और मैं मैथ्स टीचर ही रहा हूँ टाइप का। बिल्कुल विवेक भाई, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हाँ। जैसे मेरे गांव से भी मैं ऑफिसर बनने वाला पहला लड़का हूँ। तो क्या रहता है कि हमारी सोसाइटी में जब आपको एक टैग मिल जाता है, आपको एक नाम मिल जाता है ना, तो लोग आपको एक्नॉलेज करने लगते हैं, तो आपकी वर्थ बढ़ती है। तो बच्चों के लिए भी सबसे बड़ी बात, तो पेरेंट्स के लिए, गांव में जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये वाकई में कुछ मदद कर सकता है, ये वाकई में कुछ गाइड कर सकता है। मैं बताऊं, रिजल्ट से पहले भी मतलब मैं इतना कैपेबल था, बट एक वो डाउट रहता है लोगों की नज़रों में, वो एक डाउट के नज़रों से देखते हैं कि यार फर्जी है, ऐसे ही दिल्ली रह रहा है, इतना टाइम हो गया, क्या चीज़ें। लेकिन जब आपको एक टैग मिल जाता है तो आप उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है, आपको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वाकई में ये हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, और उसके साथ हमारे ऊपर भी ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे विवेक भाई ने बताया कि वो पहले हैं, अपने गांव से पहले लड़के हैं ऑफिसर बनने वाले, मेरे गांव में भी सेम है। तो हमें भी मतलब ऐसा अंदर से एक गट फीलिंग और एक गुड फीलिंग आती है कि हम भी कुछ इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर पाएँ, कुछ हेल्प कर पाएँ। ओके, आप कौन सी नंबर के हैं? किसमें? गांव से नौकरी लगने वाली। गांव से मेरे गांव में मतलब नौकरियां हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सबसे अपनी बैच के सबसे युवा अधिकारी कह सकते हैं कि 2018 मैं अपने बैच में
सबसे छोटों में एक था और कम एज में नौकरी, हाँ मतलब एज वाइज, और कम एज में नौकरी मिल गई। तो मतलब जैसे विवेक ने कहा, विवेक की बात से कुछ मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ और काफ़ी कुछ बातों से जैसे असहमत। मेरा ना हर जगह एक वो होता है कि मुझे ना किसी को प्रूव नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे अगर सेटिस्फैक्शन है। सीजीएल मतलब देखो सीजीएल से मेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ 18 में, उससे पहले भी हो रखा और मैंने एग्ज़ाम कई सारे उस टाइम पे निकाले थे। लेकिन मेरा ये था ना कि जो मुझे लगे, जैसे बहुत लोगों को मेरी रैंक पे एक्साइज दिल्ली भी मिल रही थी, मतलब मिल जाती ठीक ठाक हो, मुझे ये था यार सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। मैंने जब सीजीएल भी निकाला, मतलब मेरे पापा एक बात बोलते, कहते देख जो किसी से ना हुआ हो, ठीक है, वो अगर कर ले तो फिर घमंड फाड़ ले। मतलब अगर किसी से हाँ, कहते तू पैसे में दुनिया का नंबर 1 हो जाए तो फिर उसका घमंड कर, तू किसी चीज़ में तो अभी नंबर 1 नहीं है। हाँ लाइफ अच्छी चल रही है, टचवुड, शुक्र मनाओ, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। मतलब मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड लोग, अब जैसे सोमवीर अभी सेलेक्ट हो गए, या ऐसा थोड़ी कि 2 साल पहले सोमवीर में टैलेंट नहीं था। तो मुझे ये है कि भाई मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड लोग मेरे गांव में बसे हैं, बस वो अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जैसे कोई मेहनती है, वो मेहनत का काम ही नहीं करना चाह रहा, राइट, मतलब गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, बस ये है। गाइडेंस की कमी, बिल्कुल। हाँ, देखो नहीं, मेरा जो कहने का मतलब था, पॉइंट था, वो ये नहीं था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। एग्जैक्टली ये नहीं था। एग्जैक्टली जो था वो ये था कि गवर्नमेंट जॉब में सब जाते हैं। आपको बता दूं, हमारे गांव में सुबह 4 बजे सर्दियों में और शाम को 4 बजे गर्मियों में दौड़ लगाते हैं बच्चे आर्मी की तैयारी के लिए। उनको देख करके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी दौड़ की ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनको बाकी किसी चीज़ को पता ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे आया हूँ या किसी भी तरीके से, तो मैं इसलिए नहीं आया कि उनको पता चले, आया तो मैं अपने लिए ही हूँ। सबका यही होता है कि जॉब किसके लिए करते हैं, अपने लिए। बट मेरे वजह से अगर उनको ये चीज़ पता चले, लाइक मुझे नहीं पता चला। देखो 2018 में मैंने खुद बताया कि मैंने तैयारी शुरू करी थी, 2013 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, 18 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी। इस साल तक मैंने केवल टीचिंग करी है और मैं हमेशा सभी बच्चों को इक्वली यही समझाता था कि भाई सही रास्ते पे चलो, सही चीज़ें सीखो। बट एक्चुअल में जो चीज़ें देखते हैं ना हम, उसी को फॉलो करते हैं। लाइफ ऐसी ही है, जो आप देखोगे उस चीज़ को ज़्यादा, सबसे पहले हमारे ब्रेन के सबसे क्लोज आंखें होती हैं, जो हम देखते हैं सबसे पहले वो दिमाग में घुसता है। तो आई थिंक ये चीज़ ये थोड़ा इजी लगा। मैं एक बात ऐड करूँगा, जैसे अभी मैंने एक बात बोली थी कि एनर्जी सब में है, जैसे विवेक ने बताया 2013 से 18, वो जो गाइडेंस अभी विवेक ने ऐड करी, वही बात मैंने बोली थी कि अगर आपको गाइडेंस राइट टाइम पे, एनर्जी सब में है, अब उनको आइडिया जब लगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आइडिया ना लगता तो ये टीचर होते, बिल्कुल, हो सकता है उसमें बहुत अच्छी 100% जगह होते, मे बी, है ना। लेकिन वही चीज़ें गाइडेंस मिल गई समय पे और आज भाई ऑफिसर तो देवेंद्र भाई गाइडेंस के लिए हमारा कंपटीशन प्रिपरेशन और गाइडेंस के लिए गाइडेंस के लिए भाई 500 आईएएस 500 डीजीपी पता नहीं भाई अब इससे ज़्यादा कहाँ से गाइडेंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें। बिल्कुल। एक चीज़ और ऐड करूँगा, देखो हम तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। देवेंद्र से मतलब देवेंद्र से मैं 3 नहीं भाई थोड़ा सा तो ऐड करना पड़े। देवेंद्र 23 की उम्र में देवेंद्र बहुत कुछ सिखा देता है। इसकी लाइफ अगर देखोगे ना, जो चीज़ें करी हैं, तो देवेंद्र से आप लगातार मेहनत करना, मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझसे कहीं नहीं भाई इतना ब्लस नहीं करना है। देवेंद्र से मेहनत करना सीख सकते हैं, उतनी कम एज में उतना बड़ा ड्रीम देखना। जैसे विवेक ने बोला कि जो हमें देखते हैं ना, जैसे कि अभी अगर हम देखें, आपका 1 महीना हो गया, इनको 3 साल हो गए, हालांकि इनका भी ज्वाइनिंग हुआ नहीं। तो जो फेलो ऑफिसर होते हैं, उनके साथ क्या कंपटीशन की भावना रहती है कि नहीं मैं ऑफिस में 2 फाइल ज़्यादा चेक कर दूंगा, या फिर मैं जो सीनियर ऑफिसर है उसके साथ अपना मतलब कह सकते हैं ना कांटेक्ट अच्छे से बना के रखूँगा, जो कहते हाँ तो ये कैसा माहौल रहता है? भाई पहली चीज़ जो कहा कि पहली बात कि फाइल ज़्यादा कर दूंगा, ये खाने वाले मामले में तो आगे होते हैं लोग, काम वाले में तो पीछे हटते हैं। मैं टचवुड, मतलब मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा कि वो लोग देखेंगे, लेकिन हाँ मेरा जो स्टाफ है 1-2 को छोड़ के बाकी सारे अच्छे हैं। तो मतलब कंपटीशन ये वाला नहीं है कि मैं ज़्यादा फाइल कर लूँगा, काम चोरी हर कोई करता है, बट मेरा ये है कि जितना काम मुझे असाइन हुआ है मैं ईमानदारी से कर पाऊँ। इस वजह से बॉस थोड़ा खुश रहते हैं। अब उसके लिए मैं चाटुकारिता नहीं कहूँगा, मैं अपने काम से जो कर सकता हूँ फ्लैटरी वो करता हूँ। ओके, आपका कैसा एक्सपीरियंस? मेरा भी अभी जैसे नए में मेरा कहीं भी जाते स्टार्ट हैं भी ना, नहीं हुआ एक्चुअली, तो हर चीज़ें अपने एकदम 200 के 2000% देते हैं, है ना। तो क्या वैसा सिस्टम चल रहा है? स्टार्टिंग में अभी हमारा कुछ काम ही नहीं आया एक्चुअल में। अभी हम ये सीख रहे हैं कि काम क्या करना है।
और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें सिखाने की, और हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आए ओके चीज़ें। एक चीज़ और जैसे कि आपके एज कंपेरेटिवली देखा जाए, जो अभी 1-2 अटेम्प्ट में बच्चे आते हैं उनकी कम होगी, Right. है ना? तो आपको कभी ऐसा लग रहा है आपका वो सीनियर है और आपकी एज से वो छोटा है, तो उस टाइम पे वो कैसे आप उसको देखते हो? देखो ये ना सभी फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, नॉट इवन इसमें। तो उस समय आपके प्रति उसकी रिस्पेक्ट और आपके प्रति उस मतलब आपकी क्या उस रिस्पेक्ट है, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, नॉर्मल है। देवेंद्र भाई, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, लाइव एग्जांपल। जैसे मैं अपनी और रोहित की हर वीडियो में बात करते हैं एज की, तो एज में हमारा कम से कम 4-5 साल का गैप है, और ये मेरे टीचर भी रहे हैं। तो हमारा क्या रहता है, जैसे हम एक दूसरे को बोलते ही भाई से ही हैं। पहली चीज़ तो क्या रहता है, हमारा इनर सेल्फ रहता है ना। देखो, अगर हम अंदर से ये सोचेंगे कि यार मैं कुछ बन गया, कोई मेरे नीचे आएगा, तो भाई हर शेर का एक सवा शेर तैयार रहता है ना। जब हमारा बॉन्ड ही इतना अच्छा है, हम एक दूसरे को भाई कह के ही इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी ना स्प्रेड करती है हमारी। तो सामने से भी आपको वो भाइयों वाली, वो कोऑर्डिनेशन की, कॉम्बिनेशन की, बॉन्ड वाली फीलिंग मिलती है। तो फिर ये चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से चलती। तो वाइब्स कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही रहती हैं। राइट, रिलेशनशिप के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों का तो यहाँ जैसे पे रिलेशन है, अब इनको क्या गाइड करना चाहोगे? यहाँ सारे रिलेशनशिप के बारे में मैं बोलूँ तो यहाँ सारे कमिटेड जो है सारे के सारे कमिटेड हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप का ज्ञान सिर्फ ये दे पाएंगे, मतलब जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा कि जो कहते हैं स्टिक टू योर बेसिक्स, है ना। अपने बेसिक्स अपने मजबूत रखो, अपना कैरेक्टर बढ़िया रखो, बाकी तो यार सही इंसान आपको ज़रूर टकराएगा, मिलेगा, और आपकी ग्रोथ में कोई हेल्प कर पाए तो। और सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आपको फेस पे नहीं जाना है किसी भी पर्सन के, पहले थोड़ा टाइम, अंडरस्टैंडिंग वगैरह चीज़ें डेवलप करो, और उसके बाद देखो कि वो कितना मतलब आपके साथ एडजस्ट हो रहा है, कितना मैच हो पा रहा है, फिर चीज़ें आगे बढ़ती। सोमवीर भाई की बात में मैं एक बात ऐड करूँगा, जो उन्होंने कहा कि सही पर्सन जरूर टकराएगा। उस टाइम पे उस पर्सन की वैल्यू करके अपनी लाइफ में रोकना बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग उससे बेटर या तलाश में हमेशा रहते हैं। भाई मैंने कल ही पढ़ा था एक ना इस बात पे कि मतलब इतना बेहतरीन भी नहीं खोजना चाहिए कि बेहतर को ही खो दो। तो ये बात एकदम वही है कि मतलब बेहतर अगर मिल जाए तो टिक जाओ फिर। राइट। ये विवेक भाई का नया एक्सपीरियंस है। ओके, नौकरी लगने के बाद सिस्टम सेट अभी नौकरी लगी है तो अभी जम रहा है आप लगते हो वो ध्रुव तारा होता है नौकरी लगा हुआ। एक एस्पिरेंट नौकरी जब उसकी नई नई लगती है तो वो ध्रुव तारे की तरह चमकता है। मोस्ट एलिजिबल बैचलर। एक चीज़ तो भाई है, सरकारी नौकरी में विवेक ने जो बात बोली थी, एक तो रिस्पेक्ट। अगर हम मिडिल क्लास सोसाइटी या मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो फैमिली में रिस्पेक्ट, रिलेशन जो नाम लेके बुलाते तो भैया है सर, हाँ भाई लोग कहते हैं। और तीसरी शादियाँ, भाई ऐसे ऐसे रिश्ते जोड़ लेते हैं, मैं आपके पापा के बुआ के मासी का लड़का हूँ, जोड़ो शादी के लिए। तो ये जिनकी शादियाँ नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, शादियाँ होंगी, तगड़ी शादियाँ होंगी। वो एक मीम है ना भाई की शक्ल देख के मना किए थे, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारा, पूरा खानदान हाँ बोले। ये तो सिस्टम है। पूरे खानदान से अगर हाँ बुलवाना है ना तो एक सरकारी नौकरी फेंक के मारो। तो कोई किसी का ठुकरा के मेरा प्यार वाला रहा है क्या सिस्टम है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ठुकरा के मेरा प्यार, लेकिन जब तैयारी करते हैं तो एक कहानी बोलते हैं बच्चे आपस में ही कि जब तक आप तैयारी कर रहे हो ना तब तक यार प्यार परिवार सब छोड़ दो। तो वही थोड़ा सा चल के आगे आपके लिए हेल्पफुल रहता है। लग जाए, लगने के बाद ना सब आपके साथ पास आ जाएंगे, और ना लगे तो जो आपके साथ है वही जाएगा सबसे पहले। सो फाइनली अगर हम आपसे पूछें कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो यूट्यूबर्स को बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, डिफरेंट आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसके तरह अगर हम देखें तो लोग बहुत कम लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ कर ले रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर देखें तो ग्रोथ वो है, कहते हैं ना, अभी मैंने एक हालांकि कुछ स्टूडेंट को इसमें भी बुरा लग सकता है, जैसे हम कुछ मीम्स वगैरह या फिर रील देखते रहते हैं कि सरकारी नौकरी से तो छोटी गाड़ी टाइप वो बोलते हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ी लेना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? पहली चीज़ जो किसी आईएएस का, यार देखो आदमी ना लीनियंट बनने के लिए कई बार बहुत बेसिक चीज़ें भूल जाता है। लाख रुपए सैलरी मिलती है भाई, हैं, तुम्हारा दिल्ली में घर है, तुम्हारा खर्चा 20-30 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये महीने जोड़ोगे, और हर आदमी कार पे 2-3 साल की सैलरी खर्ची करता है, तो ठीक ठाक गाड़ी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा मतलब कि मर्सिडीज ले लोगे, लेकिन हाँ अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक गाड़ी, ठीक ठाक घर, ठीक ठाक एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाओगे। बिल्कुल जी।
फ्यूचर गोल्स देखो फ्यूचर गोल्स की अगर बात करें तो अभी तो जिस स्टेज से मैं उठ के आया हूँ, जैसा अभी मैंने तो आपको समझ में बताया नहीं भी आ रहा है, है, कह रहा सब बढ़िया चल रहा है, फ्यूचर का सोचा ही नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। हाँ। अभी यहाँ स्टेबल होना सबसे बड़ा गोल वही है। वही राइट। उसके बाद ही जो हमारी स्किल जो मैंने दबाई है एसएससी की प्रिपरेशन में, मतलब प्रिपरेशन के जो टाइम है इस दौरान जो मेरी स्किल्स थी एक्चुअल में, जो मुझे पता भी नहीं अब, शायद वो धीरे धीरे फिर से एनरिश हो तो शायद पता चलें, आगे जाके कुछ देखा जाए। लेकिन अभी स्टार्टिंग में यही है कि अच्छे से अपना काम सीखो और इसको बहुत बेहतर तरीके से करो। राइट, आप और बताओ जल्दी। तो फ्यूचर गोल्स का थोड़ा विवेक भाई से मैं सहमत हूँ। जिस स्टेज पे अभी मैं हूँ, तो पहली चीज़ जो है वो लाइफ में स्टेबिलिटी तलाश करनी है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लाइफ बड़ी अनसेटल्ड सी रही है, अनप्रडिक्टेबल रही है। तो पहले जो है अपने आप को सेटल डाउन करना है, फिर देखना है कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं या कुछ चीज़ें जो अभी हिडन है, हमारा क्या पोटेंशियल है, उस चीज़ को हम कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनाते हैं। जनरली तैयारी हर स्टूडेंट कर रहा है, जैसे आपको 8-10 साल लग गए हैं, है ना। कभी कभी किसी स्टूडेंट का कैलिबर अलग होता है या फिर पोटेंशियल अलग डायरेक्शन में लगा सकते हैं और वो फ्यूचर में और अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करे, क्योंकि जनरली हमें सोसाइटी में जब कुछ करने का होता है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी सब फर्स्टली यही माइंड में आता है, अगर हम नॉर्मल मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस पे बहुत सारे अपने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल भी हैं जो मतलब अपनी लीग से हट के काम करता है ना। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जो अपनी लाइफ में मतलब कुछ अलग करते हैं या क्या कहते हैं, कुछ नहीं करते वही इतिहास रचते हैं। मतलब कुछ नहीं करते इन द सेंस कि मुझे पढ़ना पसंद है, मैं अगर पढ़ाई छोड़ के मतलब जो सोसाइटी के दबाव में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा, जैसे आपने कहा कि नौकरी लेना है, या जैसे मेरे घर का माहौल पढ़ना ही था, मैं तो नहीं कर पाया लेकिन कई लोग अच्छा करते हैं। जैसे जो क्रिकेटर आज है, अब तो क्रिकेटर लोग बनने लगे, लेकिन 40 साल पहले कोई अगर मैं बोल देता घर पे क्रिकेटर बनूंगा, पीटने लग जाते, उनको पढ़ाई से मतलब था। या अभी आप सिंगर देखो, कई सारे टिकटॉकर जो यूट्यूबर बने, घर वाले थोड़ी सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी शुरू में नचनिया कहती है। कॉमेडियंस को देखो, आप स्टैंड अप कॉमेडियन किस लेवल पे जो है काम कर रहे हैं। तो देखो रोहित भाई की बात से सहमत हूँ। एक हमारे यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि पटरी पटरी रेल चले, पटरी पटरी रेल चले, पटरी चले कपूत, पटरी छोड़ 3 चले, सूरमा शेर और सपूत। वाह, बहुत क्या बढ़िया। बात है सौमीर जी। सौमीर जी की इन्हीं बातों से नहीं, सौमीर जी की इन्हीं बातों का ना पूरा पूरा असर पड़ा है इनकी वाइफ पे, क्योंकि मैं भी उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो इन्हीं के चलते इनसे हाँ, ये रिलेशनशिप इन चीजों का ना बहुत फर्क पड़ा है, ये इफेक्टिव रही है। नहीं देखो यार, मैं पर्सनली यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जैसे अपनी स्किल सेट की और पोटेंशियल की बात हो रही थी, तो एसएससी के टाइम पे निकलती नहीं थी, और निकलती थी तो कोई दुत्कार देता था कि कुछ एक पेपर नहीं निकल रहा और शेरो शायरी मार रहा है। तो अभी जो है, अभी बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम भी किया जा रहा है और जो धीरे धीरे सही जगह निकल भी रही हैं और काम भी कर रही हैं। ओके, एक चीज़ और देखते हैं हम। चलो हाँ, आपका अभी बताना रह गया है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको नॉर्मली यही बताऊंगा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, वो चारों तरफ में अगर देखें तो सोचने के पास उनके पास ऑप्शन नहीं होते। आप कह रहे हो कि सारे बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी ही करते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा डेप्थ में सोचें तो हमें ये पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि उन्हें अलग फील्ड के बारे में नहीं पता। सिंपल सी बात है। कंप्यूटर एजुकेशन आप देखो, अब से 5 साल पहले आईटी के स्फेयर में किसी को कुछ नहीं पता था। आईटी ने ग्रोथ की, अब लोगों ने आईटी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो एक यूथ है ना, इसको एक ही डायरेक्शन पता चल पाती है, उसी की तरफ वो सारे दौड़ पाते हैं। दौड़ने की वजह से बेचारे कुछ निकल पाते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन में दब के ना हमेशा के लिए अपने आप को उसका गुनहगार मान लेते हैं, और कुछ इसी वजह से हमारे सोसाइटी में सुसाइडल केस भी होते हैं। एक और चीज़, अब जैसे कि इन्होंने मैम से शादी जो करी है, तो वो भी ऑफिसर हैं ये सीजीएल में ही, और जनरली हम देखते हैं कि कुछ लोग इस तरीके का करते हैं कि जिस जॉब में वो हैं उसी तरीके के या फिर जॉब वाले ही लाए ताकि पैसा ज़्यादा, ऐसा कुछ थॉट रहता है क्या? यार देखो, ये ना मन मिलने की बात होती है ना। जहाँ आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि सही पर्सन सही जगह पे टकराए, वो तो चलो आपकी किस्मत, लेकिन आप उसको होल्ड कर पाओ वो आपकी काबिलियत है। हाँ। तो सही पर्सन का सही जगह टकराना, मिलना बहुत ज़रूरी होता है। दिल मिलना, अंडरस्टैंडिंग करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। बाकी पैसे के लिए या फेस वैल्यू पे जाके किसी के साथ टिकना या एक दूसरे के साथ आने से इंडिविजुअल ग्रोथ देखना, वो चीज़ मैं सही नहीं मानता हूँ, और मतलब मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। बाकी रोहित भाई इस पे थोड़ी लाइट डालेंगे।
लाइट नहीं ये बिल्कुल सही प्रकाश बात है। डालो प्रकाश डालिए। मेरा यहाँ पे मैं अक्सर लोगों से कॉन्ट्राडिक्ट ही करता हूँ। मेरी सोच यहाँ पे थोड़ी ये है कि जो हमारी नौकरी पर्सनली CGL की नौकरी, उससे दिल्ली जैसे शहर में या मतलब थोड़े एक्स सिटी में रहना और बच्चों का एजुकेशन वगैरह थोड़ा, अगर एक ही इंसान कमाने वाला होगा तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। अगर दोनों कमा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं होता इन केस तो मैनेजेबल है। लेकिन अगर यही सोच के अगर की जाए तो थोड़ा मतलब यही सोच के नहीं करने को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप जैसे नौकरी के बाद अब कोई अरेंज मैरिज कर रहा है, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कि अगर डिपार्टमेंट में, इससे क्या होता है ना, एक तो जो ये डोमेस्टिक वायलेंस ये चीज़ें बहुत कम होती है, क्योंकि ये मतलब जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना कि मैं कमा के खिला रहा हूँ, ये वाला वो जो पुरुष एटीट्यूड, मेल एटीट्यूड होता है वो कम होता है। दूसरी चीज़, अगर महिला इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है, देखो पढ़ी लिखी होना और नौकरी में होना थोड़ा कहीं ना कहीं मैच करता है, तो वो बच्चों को एजुकेशन दे पाती है। तीसरा, बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसकी कमी ये लगती है कि जो बच्चों का पेरेंटिंग होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ओवरऑल देखें तो सबकी अपनी चॉइस हो सकती है। मेरी ये है कि 3 में से 2 बेटे का अगर हो रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो बढ़िया ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मिल रहा है ऐसा आप पे ऑप्शन है, अरेंज या जो भी मिल रहा है। लेकिन रोहित भाई अगर जैसे आजकल हम देखते हैं कि मतलब जैसे कई जगह ऐसा होता है कि पहले ये चीज़ें देखी जाती हैं, ग्रोथ फैक्टर इंडिविजुअल की साथ आने से कितना होगा। देखो अगर सही माइंडसेट से सही पर्सन अगर मिल रहे हैं तो मतलब उसके बाद क्या रहता है कि गाड़ी बैलेंस हो जाती है, तो फिर हमें कलेक्टिव ग्रोथ की अगर बात करनी चाहिए ना तो हाँ देखो मैं बताता हूँ कि जैसे हमारा तीनों का ऑलमोस्ट केस एक ही है कि हमें नौकरी से पहले कोई मिला है ना, वहाँ पे हमने नहीं देखा क्योंकि हम पे नौकरी नहीं थी लिटरली। लेकिन जब आप पे नौकरी के बाद, यहाँ पे कुछ लोग बुरा भी लगेगा, नौकरी के बाद जो रिश्ते आते हैं ना वो आपके लिए कम आते हैं। 90% Exactly. नौकरी के लिए आते Exactly. हैं। अगर वो नौकरी के लिए आते हैं, आप में ये देखते हैं कि आप में ये है नहीं है, आप पे नौकरी ग्रेड पे तक पूछा जाता है, लड़के का एनुअल पैकेज तक पूछा जाता है। मैं तो कई जनों को ऐसे जानता हूँ जो पैकेज पूछते हैं। सरकारी नौकरी में पैकेज कैसे बताएंगे, उनका लड़की का बताते हैं कि 8 लाख पैकेज है, आपका कितना कमाते। तो अगर इस बेसिस पे वो भी सौदा करने आए हैं तो वहाँ पे देखना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वहाँ प्रैक्टिकल सोचना चाहिए रेदर देन गोइंग फॉर इमोशनल थिंकिंग। ओके, सो फाइनली कुछ कोई और बोलना चाहता है तो बोले। नहीं बस एक यही है कि मन मिले का मेला है, नहीं तो उड़ जाए हंस अकेला है। वाह, बहुत बढ़िया, इसीलिए चमत्कार हो गया ये तो। जो मैं मतलब सोमवीर सर की वाइफ के बारे में बोलूँगा, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ एंड शी इज़ सच अ नाइस पर्सन सच में। और इसका कंट्रीब्यूशन कम है, उसका ज़्यादा है इस गाड़ी को ले जाने के लिए। वो बहुत समझदार है। ओके, लड़के अक्सर सो फाइनली ये तारीफ कर रहे हैं। मैं 2 लाइनें बोल देता हूँ यार। देखो क्या रहता है ना कि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं रोहित भाई को भी बता रहा था कि मैं 30 साल का हो गया था और मैं जो है सिर्फ टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तो जो मेरी वाइफ का सपोर्ट रहा, जो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, वो बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट था। मतलब आप 30 साल के हो गए तो सोसाइटी का सोचो आप पे कितना प्रेशर होगा। यू आर आप कैंडिडेट हो, तो शादी भी हो गई, शादी के बाद जो है 2-3 साल हो गए, तो मतलब कोई प्रोग्रेस, कोई रिज़ल्ट जो है मिल नहीं रहा। तो जब आप कुछ नहीं होते हो लोगों की नज़रों में, तब जो आप पे विश्वास दिखाए, तब जो आपके पैट पे बैक करे, मतलब कि आपकी मतलब रॉक सॉलिड सपोर्ट रहे, तो उन जैसा कंट्रीब्यूशन मतलब कि बहुत रेयर ऑफ द रेयर मिलता है। और मैं बहुत लकी हूँ भाई है ना कि वो रोहित भाई को भी बात कर रहे थे कि देखो लड़कों का ज़्यादातर क्या रहता है कि अगर पसंद की लड़की से शादी हो जाए और पसंद की नौकरी मिल जाए, हमने उस वीडियो में भी यही बात करी थी, तो इससे ऊपर लड़कों को मुझे नहीं लगता कि मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर छोड़ दी जाए तो कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। तो रोहित इस पे एंड करेगा, इस पे 2 लाइनें बोल के। मैंने एक बात उससे सोमवीर भाई को बोली थी वहाँ पे कि हमारा ना स्वर्ग प्राप्ति हो गई। पसंद की लड़की से शादी हो गई, पसंद की नौकरी मिल गई और पसंद के घर गाड़ी हो जाए, बच्चे हो जाएं पसंद के, मतलब वो बस विवेक भी बोलता है कि फिर तो जो है वो राम को हाथ लगने वाली बात है, तो राम को हाथ लग जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं, लेकिन भगवान को भाई कह सकते हैं ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपने देखा कि काफ़ी अमेजिंग और थोड़ा अलग सा कह सकते हैं एक्सपीरियंस रहा या फिर कन्वर्सेशन रहा। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ और ऐड ऑन होनी चाहिए थी या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हो, क्योंकि ये आई थिंक थोड़ा फर्स्ट टाइम ऐसा किया है ना, सो कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। जय हिंद एवरीबॉडी।